आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 11 तारीख से लेकर 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। अगस्त के बचे हुए 14 दिन की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में परिवर्तन 17 से लेकर 31 अगस्त के बीच में कैसा हो रहा है। उससे पहले सिंह राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि लगातार 29 मार्च 2025 से ही अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर होने की वजह से शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या हो रही है। करियर में लगातार रुकावट मिल रही है। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक समस्या लगातार हो रही है। शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक रिश्तों को लेकर अलगाव और वैवाहिक जीवन में विवाद लगातार हो रहे हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके शिक्षा भाव पर जा रही है, तो बहुत सारे विद्यार्थी समयावधि में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं और धन को लेकर भी समस्या है, क्योंकि शनिदेव लगातार आपके दूसरे घर से संबंध बनाए हुए हैं। तो पारिवारिक जीवन और धन को लेकर भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना हुआ है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ सरल, सटीक और आसान उपाय हम आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ बताएंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आने वाले समय में स्थितियां आपके पक्ष में रहने की स्थिति ज़्यादा रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं 17 से लेकर 31 तारीख के बीच में। 17 तारीख को ही राशि के स्वामी सूर्यदेव बहुत लंबे समय तक आपके व्यय भाव में प्रभावी 1 महीने तक रहे। अब 17 तारीख को राशि के ऊपर आ जाएंगे, तो राशि के स्वामी राशि के ऊपर प्रभावी होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी प्लेसमेंट सूर्य की रहने वाली है। केतु के साथ है, भले ही ग्रहण योग है, लेकिन यहाँ पर 31 तारीख तक रहेंगे। उसके अलावा मंगल आपके धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। राहु का गोचर आपके वैवाहिक भाव में होने वाला है। शनि वक्री अवस्था में आपकी आयु भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके लाभ भाव में शुक्र के साथ प्रभावी रहेंगे, लेकिन 20 अगस्त को शुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा, तो शुक्रदेव आपके व्यय भाव में बुध के साथ युति बनाकर लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रहों में मेजर अवस्था है वो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में प्रभावी हैं 20 तारीख तक। उसके बाद ये व्यय भाव में जाएंगे। लगातार कर्म भाव से, माफ कीजिएगा, भाग्य भाव से मंगल का भी संबंध बना हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आपके लिए ज़रूर है। लगातार 14 दिनों में मंगल का संबंध बहुत ही बेहतर है, तो भाग्य का समर्थन सिंह राशि वाले जातकों को जरूर मिलेगा। इसकी वजह से आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में रुके काम को भी बनता हुआ पाएंगे।
तथा 20 तारीख तक राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं। तो 20 तक आपके जीवन में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। लेकिन 20 से लेकर 31 के बीच में जब शुक्रदेव आपके व्यय भाव में रहेंगे, तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापार के मामले में जुड़ाव रखते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एक योजना बनाकर ही काम करना होगा, रूपरेखा बनाकर काम करना होगा और मेहनत पूर्वक आपको काम करना होगा। लगातार शुक्रदेव का शुभ प्रभाव आपको रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता देने वाला है। यानी अगर आप इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप कोई भी एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता बृहस्पति के शुभ होने की वजह से, अपने नक्षत्र में होने की वजह से आपको मिलेगी। तो करियर के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, लंबे समय से ही आपके लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में प्रभावी हैं और यहाँ पर 14 दिनों में ही ये व्यय भाव में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट और पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि मंगल देव सपोर्टिव प्लैनेट होकर आपके धन भाव में मौजूद हैं, भाग्येश होकर धन भाव में मौजूद हैं। तो ऐसे में जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन में इस 14 दिनों की समयावधि में सुखों में भी वृद्धि होने वाली है और भाग्य के समर्थन से आपके जीवन में धन में भी वृद्धि होने वाली है। जहां प्रयासरत जातकों के जीवन में कई नवीन संभावनाएं धन प्राप्ति के लिए मिल सकती है, वही लंबे समय से कोई भी अगर आप मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। ध्यान यही आपको रखकर चलना है कि लाभ भाव के स्वामी बुध आपके व्यय भाव में इस 14 दिनों में हैं। तो अनर्गल कार्यों में, ऐसा कार्य जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का व्यय ना करें। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी कुंडली के व्यय भाव में प्रभावी हैं और यहाँ पर मंगल की अवस्था लगातार बनी हुई है। ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए स्थिरता की कमी लगातार बनी रहेगी। परिवार में लगातार दबाव भी बने हुए रहने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी सूर्यदेव राशि के ऊपर प्रभावी हो जाएंगे और ग्रहण योग में रहेंगे तथा आपके वाणी भाव में मंगल मौजूद हैं। अतः वाणी की कड़वाहट के द्वारा परिवार में अपने मान सम्मान को लेकर काफ़ी अलर्ट रहना है। मान सम्मान आपका समाप्त ना होने पाए, इसका ध्यान आपको रखकर चलना होगा। समन्वय बनाकर परिवार में सभी लोगों के साथ चलने की ज़्यादा आवश्यकता इस टाइम जोन में रहने वाली है। लगातार शनिदेव का भी इम्पैक्ट आपके दूसरे घर में मंगल के साथ रहेगा। तो शनि मंगल का जो समसप्तक योग बना हुआ है, यह आपके जीवन में पारिवारिक उतार चढ़ाव आपको दे सकता है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को विवेक पूर्वक, समझदारी पूर्वक चलना ही होशियारी है। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। कुंडली के 5वें भाव से एजुकेशन सेक्टर के बारे में, शिक्षा के बारे में विचार करते हैं और कुंडली के 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में प्रभावी होकर स्व नक्षत्र में 7वीं दृष्टि से आपके पंचम घर को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों की जहां एकाग्रता बढ़ी हुई रहने वाली है, वहीं अगर आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठना चाहते हैं, उसके लिए ये 14 दिन आपके लिए निर्णायक रहेंगे, बहुत ही बेहतर रहेंगे। अगर आप पूरी ऊर्जा शक्ति, पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करते हैं तो आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध के लिए भी समय बेहतर है। प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता, उत्साह है, भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा मिलने की संभावना बनी हुई रहने वाली है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में। लगातार सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि, वही राहु देव का 7वें भाव में इन्वॉल्व होना
वही सप्तम भाव के स्वामी का वक्री अवस्था में अष्टम भाव में होना, ये सभी चीज़ें ये इशारा कर रही है कि आपको आने वाले 14 दिनों में वैवाहिक रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी रखना चाहिए। हालांकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लगातार वैवाहिक जीवन में आपको समन्वय जरूर देगी, लेकिन राहु देव का सप्तम भाव में होना, जहां मन में एकाधिकार की भावना को रिप्रेजेंट करता है, वहीं सूर्य जब भी राशि के ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में ईगो को लेकर चलता है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तालमेल की कमी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप वैवाहिक रिश्तों में जुड़ाव रखते हैं तो आप अपने बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर ईगो ना आने दें, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। लंबे समय से राशि के स्वामी आपके व्यय भाव में चल रहे थे, तो सिंह राशि वाले जातकों ने जीवन में मानसिक और शारीरिक लगातार समस्याओं को झेला है। लेकिन 17 तारीख को ही सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, राशि के स्वामी होकर राशि के ऊपर रहेंगे, तो परम बलवान अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होने वाली है। कोई लंबी बीमारी, अगर मौसमी बीमारी भी आपके जीवन में चल रही है, जहां उससे निकलने के अवसर आपको मिलेंगे, वहीं समयावधि में आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ने वाली है। विपरीत परिस्थितियों में डटे रहकर कार्य करने के लिए भी आप जाने जाएंगे और आप अपनी क्षमताओं के द्वारा जीवन में हर जगह पर अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर पाएंगे और उत्साहित होकर हर काम को कर पाएंगे। तो सेहत के लिए मुझे समय बेहतर दिखाई दे रहा है। एक खास बात आप ध्यान ये जरूर रखकर चलें कि तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि वाहन चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करना है। धार्मिक मामलों में अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, लगातार सिंह राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उसके अलावा लगातार सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। शनिजन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक शनिवार को काला कुत्ता, काला कौवा, बेजुबान जानवरों में गाय, इनके लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।